हेलो फ्रेंड्स, जय साईं। दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 लेसन 4 द्विघात समीकरण की सीरीज चल रही है। इसमें आज की डेट में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 5, 6, 7 हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 4.3 का 1, 2 और 3, 4 का वीडियो बन गया है। ये देखिए, ये दोनों वीडियो ऐसे लगे हुए हैं और 4.1 और 4.2 भी कंप्लीट हो गया है। इस सीरीज का ये 4 लेसन का सब चल रहा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। फटाफट वीडियो को सर्च कीजिए और उसको देखिए। आज की डेट में हम लोग यहाँ पर हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 5, 6, 7। इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं हूं विजय राय और आप सबका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सत्य साईं क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, तभी आप बना पाएंगे इसको। लिखा हुआ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली नाम की कोई लड़की है। गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। मतलब टेस्ट हुआ उसका, गणित और अंग्रेजी का टेस्ट हुआ, उसने टोटल कितना लिया? 30। गणित और अंग्रेजी में पता नहीं है, लेकिन दोनों मिला के 30 है। यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तब अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। तो इस समय दोनों विषयों में कितने कितने अंक उसके प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बात को समझ गए। अब इसको किया कैसे जाएगा? इसको ऐसे किया जाएगा, अंकों का योग 30 है और गणित और अंग्रेजी की बात हो रही है, तो हम मानेंगे, माना गणित में अंक, कहां पर? गणित में। माना गणित में अंक उसने कितने प्राप्त किए? x। तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त करेगी? अंग्रेजी में अंक जो योग है उसी में से हमको माइनस करना पड़ेगा। दोनों का ये सिस्टम हुआ, लेकिन शर्त के मुताबिक गणित में 2 अंक अधिक होने चाहिए और अंग्रेजी में 3 अंक कम होने चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग शर्त के अनुसार। किसके? शर्त के अनुसार। आपकी शर्त के अनुसार जो गणित में अंक होगा, गणित का अंक होगा x + 2। देखो x था लेकिन अधिक होना चाहिए ना, तो x + 2 हो गया भाई। इसी हिसाब से अंग्रेजी का अंक। अब अंग्रेजी के अंक की बात किया जाए अगर, तो अंग्रेजी का अंक 3 अंक कम है। किसमें से? जितना आपने दिया, मतलब 30 माइनस x में से भी 3 कम, तो ये हो गया 27 माइनस x। ये आपका गणित का अंक है और ये आपका अंग्रेजी का अंक है। अब इनका गुणनफल, अंकों का गुणनफल। अब इधर चलो चलते हैं। अब देखो लिखा है अंकों का गुणनफल कितना इस वक्त दिया हुआ है? 210। क्लियर है ना? अब अंकों में यही जो आपके पास 2 अंक है, x + 2 और 27 माइनस x, इनका गुणनफल होना चाहिए 210। अब हम फटाफट गुणा करेंगे। x को 27 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 27x और x में जाएगा माइनस x²। 27 में 2 जाएगा, 27 दूनी हो गया 54 और माइनस 2x बराबर कितने के? 210। अब 27 और 2 ये आपका घट गया, माइनस x² सेट कर लेते हैं। 27 में से 2 जा रहा है तो हो गया प्लस 25x प्लस 54 और इसको भी अपनी तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस x² प्लस 25x और ये घट जाएगा तो हो जाएगा कितना भाई? ये 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, 156। ठीक, बराबर 0। माइनस को हटाने के लिए आपके सारे साइन बदल जाएंगे। हो जाएगा x² माइनस 25 प्लस 156 इज इक्वल 0। अब ये जो आ गया है, अब मुझको इसको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के लिए चाहो तो आप चाहे जो विधि लगाओ। मान लो कि मैं गुणनखंड विधि लगाता हूं, तो मेरे पास यहाँ 2 नंबर आएगा।
25 होना चाहिए, जोड़ने पर 156 होना चाहिए, तो 12 और 13 हमें नंबर क्या मिलेगा? 12 और 13। 12-13 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा और गुणा करेगा तो 156 हो जाएगा। गुणनखंड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 12 से यहां जाएगा भाई 12x और माइनस हो जाएगा 13x प्लस 156। अब हमारे पास क्या हो गया है, यहाँ पर हमको क्या लेना चाहिए? x कॉमन ले लेना चाहिए। x माइनस 12 हो गया, माइनस 13 कॉमन होना चाहिए, तो x माइनस 12 हो गया। क्लियर? एक फैक्टर x माइनस 12 होता है और दूसरा फैक्टर होता है x माइनस 13 बराबर 0। अगर दोनों की बात किया जाए तो अब इसमें से एक चला आएगा यहाँ, x माइनस 12 बराबर 0, तो अब x की वैल्यू आती है 12, यानी आपने जो देखा था गणित के अंक वो 12 नंबर हो सकता है। अगर दूसरे को हम देखते हैं x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, यानी गणित में अंक वो 12 पा सकती है शेफाली या 13 पा सकती है। ठीक, अगर गणित में 12 पाएगी तो फिर उसको घटा देंगे, अंग्रेजी का अंक आ जाएगा। इसी तरह से आपका ये आंसर आ गया, यानी दोनों पॉजिटिव है तो दोनों की वैल्यू हमारी होनी चाहिए गणित में या तो 12 या तो 13 अंक। ये आपका आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला सवाल है, एक आयताकार खेत का विकर्ण, खेत कैसा है? आयताकार। प्रश्न को जितना अच्छे से पढ़ोगे उतना अच्छा समझोगे। विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी हम अगर आपको एक खेत बनाकर दिखाएं एक अच्छा सा, जो कि कैसा होगा? आयताकार होगा। ये देखिए आयताकार खेत हो गया। ओके, इस आयताकार खेत में एक हो गया विकर्ण। ठीक, अब विकर्ण यानी बात क्या हो रही है? छोटी भुजा, ये हो गई छोटी भुजा, ये बड़ी। तो कहता है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। अगर मैं छोटी को x कर दूं तो ये हो जाएगा x प्लस 60 नियम के अनुसार। बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यानी ये हो जाएगी x प्लस 30। क्लियर? कोई डाउट? अगर ये भुजा हम हटा दें थोड़ी देर के लिए तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल समकोण है, और समकोण पर ये कर्ण है, तो हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सही है? अब कर्ण इस वक्त क्या है? x प्लस 60 का होल स्क्वायर। आधार क्या है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर। और क्या चल रहा है? लंब क्या है भाई? x स्क्वायर। बात को समझ गए? अब a प्लस बी से ये फैलेगा, a प्लस बी से ये फैलेगा, तो a प्लस बी का मतलब क्या? फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्लियर? इधर भी वही चलेगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और ये बाकी है एक्स स्क्वायर। समझ गए ना आप? अगर आप समझ गए तो और एक लाइन और अगर हम ले लें तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग हो जाएगा 3636 हो जाएगा ना, प्लस ये हो गया 6 दूनी 12 यानी 120x। क्लियर है? इधर हो गया एक्स स्क्वायर 30 का हो गया 900, 2x यहां से यहां तक गुणा करेगा तो 30 दूनी क्या हो जाएगा? 60x प्लस एक्स स्क्वायर। इसके आगे मैं इधर बताता हूं आपको। इसमें हमको करना क्या है? इन सारे लोगों को अपने साइड में ले लेना है। कैसे लेना है? ध्यान से देखते जाओ। ऐसा एक्स स्क्वायर दोनों साइड में तो कट जाएगा, एक बचेगा, तो जब इसको हम लोग लाएंगे अपने तरफ तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या है आपका? 120 है, 120 इसके साथ आप इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा भाई। लेफ्ट में 3600 है और राइट में आप 900 लेके आएंगे, इधर माइनस हो जाएगा। कुल मिलाकर ये इक्वेशन बनने का चांस है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा 60x, और इसमें कितना आएगा भाई? 36 में से 9 अगर घटेगा तो क्या आ जाएगा?
2700। क्लियर है। अब फैक्टर, पहली बात तो माइनस हटा दो आप, या कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 60x और माइनस 2700 बराबर 0। आपका इक्वेशन बन गया। अब 2700 और 60 के लिए आपको लेना है कौन सी गिनती, 90 और 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90 में से अगर हम लोग 30 घटा दें तो आ जाएगा 60 और दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2700। अब हमको इसमें गुणा करना है। गुणा कैसे करना है, एक्स स्क्वायर आपका ये एक्स 90 में आएगा तो 90x और ये इसकी वजह से प्लस 30x माइनस 27 बराबर 0। अगर कॉमन करने की बात आएगी तो x माइनस 90 इधर होता है, प्लस 30 को आप कॉमन करोगे तो x माइनस 90 ही इधर भी आएगा भाग करने के बाद। क्लियर है। अच्छा, x माइनस 90 एक गुणनखंड बनेगा और x प्लस 30 एक गुणनखंड बनेगा। अगर हम इसको टैली करा लें फटाफट तो x माइनस 90 का मतलब हो गया 0, तो x का मतलब हो गया 90। क्लियर है। x प्लस 30 का मतलब 0 अगर है तो x का मतलब हो गया माइनस 30। ये आपको लिखना पड़ेगा अमान्य, आप जान जाइए क्यों। x आपकी लंबाई चौड़ाई है और लंबाई चौड़ाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है और ये आपका मान्य है। ओके, अगर ये मान्य है तो x को आप क्या माने थे, x को माने थे ऊंचाई। तो अब आप इधर आइए, बोलिए कि क्या लिखा आपने, ऊंचाई कितनी आई, 90 मीटर। क्लियर है, सबको मांग रहा था ये। अगर ऊंचाई 90 मीटर है तो फिर इसका विकर्ण कितना आएगा, विकर्ण आएगा x प्लस 60 था तो 90 प्लस 60 मतलब 150 मीटर जो आपका खेत था। अभी इसका क्या बाकी है, इसका बाकी है आधार। तो आधार आपका था x प्लस 30 मतलब 90 प्लस 30 का मतलब हो गया 120 मीटर। क्लियर। चलो आगे चलो दोस्तों, अगला सवाल 7 नंबर। दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याएं, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी एक संख्या छोटी है एक संख्या बड़ी है। इस हिसाब से हमें मान लेना है कि भाई माना बड़ी संख्या आपकी क्या हो गई x और छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई y। ध्यान दो कि जो छोटी संख्या का वर्ग है मतलब यही है ना, तो छोटी का जो वर्ग होगा ये देखो, ये जो वर्ग होगा वो बड़ी का 8 गुना मतलब बड़ी का 8 गुना, यानी y का स्क्वायर जो है वो 8x के बराबर है। ये एक समीकरण हमको मिलता है। जहां y स्क्वायर होगा मैं 8x यूज कर सकता हूं। चलो अभी कहता है अंतर। अंतर में बड़ा पहले आता है छोटा बाद में आता है। वर्ग करेंगे 180, यानी ध्यान से यहां देखो, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। यही कह रहा है। अब बड़ी संख्या आपकी x है और छोटी y बराबर 180, और हमें पता है कि y स्क्वायर पे 8x लिखा जा सकता है, यानी इक्वेशन आपका बराबर 180। और 180 को हम अपने तरफ भी ले सकते हैं, तो इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें जरूरत है कि दो गिनती जो 180 दे दे गुणा पर और घटाने पर दे दे 8। ठीक, अब इसका पता लगाते हैं। तो अब इस गिनती को मैं इधर लेता हूं। अब बहुत फटाफट काम होगा क्योंकि गिनती बहुत ही आसान है। तो दोस्तों आपने 18 का पहाड़ा पढ़ा होगा। 18 का हम 180 घटा देंगे तो 8। कैसे, देखो ऐसे 18 माइनस 10 8 आएगा। हाँ, खुश हो गए ना आप। अब फटाफट गुणा कर दो। ये हो गया 18x, ये हो गया प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। x को कॉमन करने के बाद x माइनस 18 मिलेगा, प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 मिलेगा। सही चल रहा हूं। x माइनस 18 आपका एक संख्या बनता है, यानी एक फैक्टर बनता है, और x प्लस 10 एक फैक्टर बनता है। दोनों को हम टैली कराने चल रहे हैं।
x माइनस 18 आपका ये है, तो x आपका 18 हो सकता है। और इधर से आप देखेंगे तो x प्लस 10 है, तो भाई x आपका माइनस 10 भी हो सकता है। क्लियर है। अब ये दोनों नंबर आपको, चूंकि संख्याएं हैं तो संख्या आपकी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर है। तो एक संख्या 18 आएगी और एक संख्या आएगी 10। तो आप क्या लिखेंगे, आपने x माना था ना ये, तो इसलिए अगर x आपकी बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या y है, y निकालने के लिए ये देखो मैं 10 को लेता हूं। यदि बड़ी संख्या बराबर कितना लिए आप 18 का काम हो रहा है, तो छोटी संख्या आपको ध्यान होना चाहिए, छोटी आपकी y है और y निकालने का सूत्र है y स्क्वायर बराबर 8x। क्लियर भाई। तो y स्क्वायर आपका है तो 8 गुणे कितना 18, तो 18 8 144 144। और y स्क्वायर का मान जब y आप लेंगे तो ये अंडर रूट 144 हो जाएगा, और अंडर रूट 44 का मान प्लस माइनस में आएगा 12। ठीक। अगर यहाँ धनात्मक की बात होती, थोड़ी देर अगर मैं इसको निगलेक्ट ही कर लेता हूं। ठीक। तो अगर आपकी बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या या तो प्लस 12 या तो माइनस 12, ये दो संख्याएं हो सकती हैं। यानी दूसरा y का मान आपका आएगा 12 या माइनस 12 और बड़ी संख्या आएगी 18। ठीक। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। जैसा कि आपने देखा था 4.3 में 5, 6, 7 3 क्वेश्चन की बात थी, मैंने लगा दिया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। केवल एक लाइक आपको करना है, देखना है पूरा वीडियो, लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को भेजते जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये पूरा सीरीज मैं आपके लिए बना रहा हूं, इसलिए आप इस चैनल को अपने लिए भी यूज करें और अपने दोस्तों के लिए भी यूज करें। ठीक। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। जैसा